हेलो क्यूट फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबको मेरी इस रेनबो लव स्टोरीज चैनल में। और मैं आई हूँ आज एक नई कहानी के साथ, जिस कहानी का नाम है मेरी नॉटी रूममेट। तो ये इस कहानी का नेक्स्ट चैप्टर है। और अगर आप लोगों ने प्रीवियस चैप्टर नहीं सुने तो जल्दी जाइए सुन ले, और इस कहानी में आगे क्या होता है वो सुनते हैं। अगली शाम तारा ने मीरा को कॉलेज के बैक गार्डन में बुलाया। मीरा जब आई तो उसकी आंखें खुल गई। वहाँ एक पिकनिक ब्लैंकेट, क्यूट फेयरी लाइट्स, सॉफ्ट म्यूजिक और एक बिग बैनर था, जिस बैनर में लिखा था मीरा ओनली तारास क्वीन। तो मीरा ने आंखें घुमाई और कहा कि तू कभी नॉर्मल डेट नहीं प्लान कर सकती क्या? तो तारा ने ब्लैक शर्ट और जीन्स में एकदम डैशिंग एंट्री मार के बोला, मैं नॉर्मल नहीं हूँ बेबी, मैं सिर्फ तेरा हूँ और ये डेट भी स्पेशल सिर्फ तेरे लिए है। तो मीरा ने आंखें छोटी की और कहा कि यह पॉजिटिव डेट है या रोमांटिक धमकी? तो तारा ने उसका हाथ पकड़ के बोला, पॉजिटिव भी रोमांटिक भी, क्योंकि तू सिर्फ मेरी है और रहेगी भी मेरी। बस ये दिखाना था रिया को भी और तुझे भी। तो मीरा सॉफ्ट हो गई। उसने थोड़ा ब्लश करते हुए बोला, उफ, तू हर बार मुझे ऐसे बातों में फंसा लेती है तारा। तो तारा ने उसका फेवरेट चॉकलेट केक निकाला और कहा कि मुझे पता है तो गुस्से में भी ये चॉकलेट केक देख के पिघल ही जाएगी। तो तभी सॉफ्ट म्यूज़िक प्ले होता है और तारा ने मीरा के सामने हाथ बढ़ाया, तो डांस करे मेरी क्वीन। तो मीरा ने स्माइल की और कहा कि एक कंडीशन पे। तो तारा क्यूरियस होते है और कहती है कि क्या? तो मीरा कहती है, रिया को देख के तुझे ओवर एक्टिंग की अटैक नहीं आना चाहिए। तो तारा हंस के बोला, प्रॉमिस बेबी, इस डांस में सिर्फ तू और मैं, दुनिया गई बाहर में। और दोनों ने फुल स्लो डांस किया। तारा ने मीरा को अपने चेस्ट में चिपका लिया और कहा, मुझे रिया से फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे फ़र्क पड़ता है सिर्फ तेरी इस हार्ट बीट से। तो मीरा उसकी चेस्ट पे अपना सर रखते हुए सोचती रही, ये लड़की मुझे संभाल भी लेती है और बिगाड़ भी। तो ये डेट तो कंप्लीट हो गया। लेकिन अगले दिन मीरा जब हॉस्टल रूम में घुसी तो अंदर अंधेरा था। तभी एक सडन स्पॉटलाइट चला और सामने रिया फुल टेक्स्ट पहना था और एक रोज के साथ। और मीरा हैरान हो जाती है और कहती है, रिया व्हाट द हेल? तो रिया ड्रामेटिक टोन में कहती है, मिस मीरा, आपका नाइट इन फीमेल टेक्सट्यू आपका इंतज़ार कर रहा है। तो मीरा हंसी रोक नहीं पाई और कहती है, तुम पागल हो। तो रिया स्माइल के साथ कहती है, नहीं बेबी, मैं वो हूँ जो तुझे हंसा भी सकती है और छेड़ भी सकती है और चाहे तो प्यार भी करा सकती है। तो रिया ने मीरा का हाथ पकड़ के उसे चेयर पे बिठाया और उसके लिए गिटार बजाया और स्वीट सा गाना। और गाना उसने खुद लिखा था और उस गाने में वो गाते हुए कहती है कि तारा तुझे पसेस करे, मैं तुझे खुश करूँ, तेरा हर मूड का रास्ता सिर्फ मैं ही तो हूँ। तो मीरा शौक थी कि ये फ्लर्ट अब सॉन्ग भी गाने लगी है। तो रिया उसके सामने झुकी, चिक के पास अपना लिप्स लाके धीरे से कहा कि तारा तुझे संभालती है, मैं तुझे जीती हूँ। तो मीरा का दिल लिटरली जोरों से धड़कने लगा। उसने हल्की सी सांस ली और कहा, तुम दोनों मुझे किसी दिन सच में पागल कर बना दोगे। तो रिया ने विंक किया और कहा, पागल तो हो चुकी है बेबी, अब बस डिसाइडेड करना बाकी है, तारा का पॉजिटिव प्यार चाहिए या मेरा फन वाला इश्क। तो कुछ दिन बाद रात के 9 बजे थे। हॉस्टल का थर्ड फ्लोर का कॉमन रूम। वहाँ एक राउंड टेबल, फेरी लाइट्स, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स और 3 चेयर। तारा और रिया दोनों प्रेजेंट थे, लेकिन टेंशन फील हो रहा था। तभी मीरा आई, टाइट ब्लैक क्रॉप टॉप, रिप जीन्स, ओपन हेयर, एकदम वाइल्ड क्वीन स्टाइल में। तो मीरा विथ एटीट्यूड के साथ कहती है,
तुम दोनों ने प्यार का क्लेम किया था ना, तो आज रात एक गेम खेलेंगे। नाम है मीरा का वाइल्ड टेस्ट। तो तारा कहती है कोई प्यार है या केबीसी। तो रिया थोड़ा स्टेडी स्माइल करते हुए कहती है आई एम इन। मुझे तो मीरा के साथ हर गेम में मज़ा आता है। तो मीरा कहती है रूल सिंपल है, मैं तुम दोनों से वाइल्ड ऑकवर्ड थोड़े फ्लर्टी सवाल और डेयर्स पूछूंगी। जो फेल हुआ वो मुझे एक वीक भर भी टच नहीं करेगा। तो तारा ने टेबल थपथपा के बोला कि हाँ एक्सेप्टेड, आई विल विन दिस। तो रिया ने विंक मार के बोला चैलेंज मी हार्डर बेबी गर्ल। तो राउंड शुरू हुआ। राउंड 1 सवाल जवाब। तो मीरा तारा से पूछती है तारा मैं सोते वक्त किस साइड सोती हूँ। तो तारा कहती है राइट साइड, हाथ चिक के नीचे और एक टांग ऊपर। तो मीरा आंखें गोल की और कहा डैम स्टॉकर मच, सही है। तो फिर मीरा रिया से पूछती है मुझे कौन सा स्नैक नाइट क्रेविंग में चाहिए होता है। तो रिया कहती है नट्रेला स्पून से, स्ट्रेट बोतल से, समटाइम्स विद बनाना स्लाइस। मीरा शौक थी। ओके वो तू लोगों की ज़िंदगी डिकोड करती है क्या। तो अब क्या, अब दोनों को एक एक पॉइंट मिल चुके थे, दोनों ड्रॉ हो चुके थे। अब सेकेंड राउंड की बारी थी, नॉटी डेयर्स। मीरा तब तारा को डेयर देती है, कहती है मुझे 10 सेकेंड में इम्प्रेस करके दिखाओ बिना मुझे टच किए। तो तारा खड़ी हुई, आंखों में फायर। उसने स्लो वॉक किया, मीरा के पास आई, बिल्कुल क्लोज होके उसके कान में फुसफुसा के कहा तुझे टच ना करने का डेयर दिया है ना, पर मेरी बातों का असर तेरे स्किन तक होता है ना। तो मीरा की बॉडी में गूस बम होने लगे। ये लड़की स्मार्ट डलेगी मुझे एक दिन। तो मीरा अब रिया से डेयर पूछती है कि मुझे एक लाइन में फ्लर्ट करो लेकिन मेरी आंखों में देखते हुए बिना ब्लिंक किए। तो रिया सीधे आंखों में देखती है और कहती है तू मेरी आंखों से अपना फ्यूचर नहीं देख पाई ना अब तक, तो देख अब फ्यूचर मैं दिखाती हूँ। बिल्कुल मेरी आंखों में देख, मेरी आंखों की गहराई में तू और मैं एक ही ब्लैंकेट में, एक नट्रेला जार और बिना कपड़ों के। तो मीरा ने कुशन को ज़ोर से पकड़ लिया और कहती ये गेम है या सेक्सी कन्फेशन नाइट। ओह गॉड तुम दोनों को हो क्या गया है। तो अब क्या जेलसी मोमेंट आ गया था। तारा ने मीरा का हाथ कैजुअली पकड़ लिया। तो तारा ने मीरा का हाथ कैजुअली पकड़ लिया और कहा मुझे फ़र्क पड़ता है जब तू हंसकर रिया को देखती है। तो रिया ने तुरंत मीरा का दूसरा हाथ पकड़ लिया और कहती है और मुझे फ़र्क पड़ता है जब तू उसके हाथ में अपना हाथ छोड़ देती है। तो मीरा उन दोनों के बीच में फंस गई। दोनों ने उसका हाथ नहीं छोड़ा। तो मीरा का हाथ का कस्टडी बैटल चल रहा था यहाँ। अब फाइनल ट्विस्ट था, डबल डेयर बाय मीरा। तो मीरा कहती है अब मैं दोनों को एक कंबाइंड डेयर देती हूँ। एक दूसरे को मेरे बारे में, मतलब अपने खुद के बारे में सबसे ऑनेस्ट सीक्रेट बात बताओ। झूठ बोला तो कैसे इग्नोर मिलेगा। तो तारा कहती है मैं सच बोलती हूँ, जब तू किसी और को स्माइल करती है ना तो मेरे अंदर एक वाइल्ड पोसेसिव एनिमल जाग जाता है। तो मैं तुझसे एकदम भी दूर नहीं रह सकती। तो रिया कहती है मेरा सच ये है कि मैं फ्लर्ट सबसे करती हूँ, पर पहली बार तुझ में पहली बार मुझे वो वनरेबल फील हुआ। तू मेरी वीकनेस बन चुकी है अब। तो मीरा की आंखों में कुछ हल्का सा भर गया, पर उसने स्माइल छुपाई और सोचा अच्छा अच्छा ठीक है, तो तुम दोनों में से विनर कौन है। तो तारा और रिया दोनों बोले एक साथ कि तेरा डिसीजन है। तो मीरा ने दोनों को आंखों में देखा तो अपने लिप्स पे फिंगर रखी और कहा कि अभी के लिए तुम दोनों पास हो, लेकिन विनर बनना है तो और भी टेस्ट बाकी है, तैयार रहो। तो नेक्स्ट दिन रात के 10 बजे थे। हॉस्टल के 3rd फ्लोर में अचानक बिजली चली गई।
अंधेरा था, हल्की हल्की ठंडी हवा और हॉस्टल के स्पीकर में आवाज़ हुई, ड्यू टू द हेवी रेन पावर विल बी रिस्टोर्ड बाय मॉर्निंग। तो मीरा अपने रूम में अकेली थी, कैंडल जलाकर डायरी लिख रही थी। तभी दरवाज़ा में नॉक नॉक हुआ। डोर खुला, तारा खड़ी थी, एकदम ब्लैक टैंक टॉप में, वेट हेयर और एंग्री मूड में। और तारा नाराज़गी के साथ कहा कि मुझे रिया से मारपीट होने वाली थी, तूने मुझे अकेला छोड़ दिया। तो मीरा कहती है, वो तेरे मुंह से क्या निकलता रहता है, आजा ना यहाँ रूम में, सब ब्लैकआउट है यहाँ से भी। तो तारा अंदर आई, थोड़ा भाव खा के कैंडल के पास बैठी, और तभी दूसरी तरफ डोर में और एक बार नॉक नॉक हुआ। तो डोर पे इस बार रिया खड़ी थी, पिंक हुडी में, स्माइल के साथ, और उसने कहा, बेबी मुझे अंधेरा से डर लगता है, कैन आई स्लीप विथ यू टुनाइट। तो मीरा कहते हैं, तुम दोनों पागल हो गए हो क्या? मैं कोई टेडी बियर हूँ जो तुम लोग कडल करने के लिए मैं ही मिलती हूँ तुम दोनों को? तो तारा कहती है, तुझे लगा मैं रोमांस करने आई हूँ यहाँ? मैं सिर्फ इस रिया से दूर रहना चाहती हूँ। तो रिया टीजिंग टोन में कहती है, और मैं सिर्फ मीरा के पास रहना चाहती हूँ। तो मीरा हाई भर के कहती है, फाइन, एक बेड है, मैं बीच में सो रही हूँ, तुम दोनों मेरे से दूर रहोगे, समझे? तो लाइट ऑफ हो गई, कैंडल बुझ गया और सिर्फ मून लाइट से हल्का रिफ्लेक्शन हो रहा था। मीरा बीच में थी, लेकिन उन दोनों के मीरा के दोनों के साइड पे पिलो लगा था, जैसे कि लक्ष्मण रेखा बन गई थी वो। पर रात जैसे जैसे बढ़ी, टेंशन और टेम्परेचर दोनों बढ़ने लगे। तारा सॉफ्टली मीरा के कान के पास आ गई कि तू सो गई क्या बेबी? तो मीरा कहती है, नहीं, तुझे फील करके कैसे सो सकती हो? तो तभी दूसरी तरफ से रिया कहती है फुसफुसा के, मीरा मुझे ठंड लग रही है, कडल करे? तो मीरा कहती है, मुझे तुम दोनों से ठंड नहीं, बुखार चढ़ रहा है। तो तारा ने उसके हाथ पकड़ लिया ब्लैंकेट के नीचे और कहा कि मैं तुझे वार्म कर सकती हूँ। तो रिया ने उसके कमर पे हाथ रखा धीरे से और कहा, मैं ज़्यादा जेंटल हूँ। तो मीरा कहती है, तुम दोनों छोड़ो मुझे, ब्लैंकेट के अंदर कुछ मत करना, वरना तुम दोनों को बेड से बाहर फेंक दूंगी। तो मीरा ने अब करवाहट ली, पर इन प्रोसेस उसका लेग तारा के लेग से टच हो गया। तारा ने धीरे से आंखें बंद की और कहा कि ये तो बस अभी शुरुआत है। फिर मीरा ने दूसरी साइड में टर्न लिया और देखा कि रिया का फेस उसके नोज़ के बिल्कुल पास आ गई थी। तो रिया ने स्लो ब्रीथ किया और कहा, तू इतनी सॉफ्ट लगती है अंधेरे में ना, तुझे किस करने का मन करता है। तो मीरा गुस्से से कहा, करने की हिम्मत भी मत करना। तो रिया कहती है, तू कभी रोकती भी तो नहीं। तो तारा तुरंत कहती है कि बात तो सही है। तभी मीरा ने दोनों को एक थप करके पिलो से मारा कि शट अप, मुझे नींद चाहिए, तुम दोनों हार्मोन फैक्ट्री हो। तो अब क्या आधी रात हो चुकी थी। रात के बीच में मीरा ने सपने में हल्का स्माइल दिया। उसने अपना हाथ किसी के चिक पे रखा और फिर सॉफ्टली लिप्स पे किस कर दिया, स्लो स्लीपी अनअवेयर। लेकिन जिसने किस लिया वो शौक में आंखें खोल दिया। फिर तारा कहती है, ये मुझे किस किया? वो कंफ्यूज हो गई कि मैंने फील किया कि ऐसा हुआ कुछ। तो रिया सेम मोमेंट में दूसरी तरफ कहती है, वेट, तुम मुझसे टच कर रही थी क्या? तो दोनों एक साथ कहती है, मीरा। तो मीरा आंखें खोलती है और कहते, मैं तो सपना देख रही थी। तो दोनों ने एक दूसरे को देखा और कहा कि तो फिर किसका रियल विनर कौन है? सुबह 6:30 बज रहे थे। सूरज की हल्की रोशनी हॉस्टल के कमरे में घुस रही थी। मीरा आंखें खोलती है और देखती है उसके दोनों साइड में तारा और रिया का चेहरा चिपका हुआ था उससे। एक तरफ तारा की बाहों में उसका हाथ, दूसरी तरफ रिया ने अपनी पैर उसके पैर के ऊपर रखी थी। मीरा शौक में था कि ये दोनों कब इतने चिपक गए मुझसे। तो तभी तारा आंखें खोलती है और मीरा की तरफ देखती है और धीरे से कहती है, गुड मॉर्निंग।
कल रात तूने सपने में किस किया था ना? तो उसके पीछे रिया उठती है और स्ट्रेच करते हुए कहती है, मुझे लगा तो मुझे कत्ल कर रही थी, अच्छा था। तो मीरा फुल कंफ्यूज थी कि ये दोनों किस बारे में बात कर रहे हैं, और कंफ्यूज टोन में कहा कि व्हाट, मैं तो सपना देख रही थी, किस एक्चुअल में हो गया था क्या? तो तारा और रिया दोनों एक दूसरे को घूरती है और तारा सस्पिशियस में कहती है कि उसने तुझे किस किया? तो रिया सेम टोन में कहती है, नहीं, उसने तुझे किस किया क्या? तो मीरा दोनों को पिलो से पुश करके उठ जाती है कि बस मुझे याद नहीं किसको किया, और ऑनेस्टली मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता। तो तारा कहती है कि तू झूठ मत बोल बेबी, तुझे सब याद है। तो रिया कहती है, और तुझे फ़र्क पड़ता नहीं है तो ये ब्लश क्यों कर रही है? तो मीरा नर्वस होकर कहती है कि शट अप, तुम दोनों की वजह से मैं मेंटली फायर्ड हो गई हूँ।